नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम लोग काफ़ी दिनों से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे थे, तो आज वो दिन है कि जब हम अपने को पहचाने कि जो हमने डिस्कशन आज तक किया था वो कितना कारगर रहा, कितना उचित था। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम पढ़ते ही जा रहे थे और वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही ना जाएं। तो आज बहुत खुशी की बात है हमारे सभी के लिए कि जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें से ये मान के चले 80 से 90% क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। ये एक हमारे लिए, आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि जो भी हमने डिस्कशन किया था वो सारे क्वेश्चंस किसी न किसी रूप में हमें देखने के लिए मिल गए। वो चाहे बहुविकल्पी के रूप में पूछे गए हों, चाहे उसका फुल फॉर्म पूछा गया हो, चाहे वो लघु उत्तरी में आए हों, चाहे वो दीर्घ उत्तरी में आए हों, लेकिन हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। आपको जान के हैरानी होगी कि यदि सिर्फ 15 क्वेश्चन ही आपके द्वारा अगर कर लिए जाते तो पेपर के 85% नंबर आपकी झोली में होते। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपने कितना पढ़ा था। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे द्वारा जो बताए गए और सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सभी का पेपर पहली बात तो आज अच्छा रहा होगा। और अब शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से पेपर डिस्कशन किए गए। जैसे हमने वीडियो जो बनाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें पहला जो क्वेश्चन आया है, हमने पढ़ाया था मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी और बेंच मार्क डिसेबिलिटी और क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। तो यहाँ पर लगभग मतलब 4 क्वेश्चन में से लगभग 3 क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा आज का पेपर है। इस पेपर में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उम्मीद है आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज मीन बाय बेंच मार्क डिसेबिलिटी। ये भी हमने आपको बताया हुआ है। ये बेंच मार्क डिसेबिलिटी तीसरा क्वेश्चन है हमारा जो हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा अच्छा, ये ऊपर नीचे हो गया है। जो हाइलाइटर हमने पहले से लगा रखा था ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। एक मिनट, हैंडीकैप इम्पेयरमेंट वाला कहाँ चला गया क्वेश्चन? इसमें होगा फिर। हाँ, ये देख लीजिए आप। मतलब सेकंड पेज पे जो पार्ट सी है इसका पेपर का, उसमें पहला क्वेश्चन दिया है डिफाइन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था कि हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी को डिफाइन करना है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन सेम टू सेम इसमें आया हुआ है। और मुझे लगता है क्रॉस डिसेबिलिटी का भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया। ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस डिसेबिलिटी और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मतलब पहला जो हमने पहले यूनिट में, मतलब पहला ही स्लाइड से हमने 4 क्वेश्चन आपको बताए थे। 4 में से 3 क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे सभी के लिए कि जो भी आपको बताया जा रहा है वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डिट्टू पूछा जा रहा है। यदि आप में से सभी लोग पढ़ गए होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि दूसरी स्लाइड जो हमने ओपन की है। ठीक है, विजुअल एम्पायरमेंट वाली। विजुअल एम्पायरमेंट, इसमें हमने 2 क्वेश्चन बताए थे यूनिट 2 से। पहला विजुअल एम्पायरमेंट, दूसरा हियरिंग एम्पायरमेंट। अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि विजुअल एम्पायरमेंट ये आपका पूछा गया है पार्ट डी से, भाग दा से। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन विजुअल एम्पायरमेंट और इसके कारण कौन कौन से हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। मतलब ये कि हमने 2 क्वेश्चंस बताए थे, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है और हमने उसमें वीडियो में आपको बताया था कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो यदि आप लोगों ने देखा होगा ये वीडियो तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे द्वारा आपको बताए गए थे और सेम क्वेश्चन
आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि यदि वीडियो नहीं देखेंगे तो आप पछताएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग कहते हैं ना पेपर आउट करा देना। मैंने पेपर आउट नहीं कराया, लेकिन कहीं ना कहीं उससे बेहतर है यदि आप पढ़ते तो बहुत अच्छे से आप 80 से 85% क्वेश्चन यहाँ से करके आते। ठीक है, सेम मतलब हमने 15 क्वेश्चन कराए थे, 15 क्वेश्चन से आपके लगभग 11 क्वेश्चन तो सेम वैसे के वैसे मिल रहे हैं, तो 5 फुल फॉर्म 5 मिल रहे हैं। आप देखिए मतलब कितनी ये बड़ी बात है। चलिए और देखते हैं। ये तो विजुअल एम्पावरमेंट का एक हो गया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन यूनिट 3 से बताए थे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी। यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं 3 में से। ठीक है, ये ये देखिए भाग द मतलब पार्ट डी से पहला क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन करिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। और हमने बहुत अच्छे से करवा के रखा हुआ था। हमने एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे हमारा वीडियो भी था। ठीक है, हमने सारी बातें आपको बताई थी। यदि आपने देखी होंगी तो इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो हमने बताया था कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था और यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, दूसरी बात, और मल्टीपल डिसेबिलिटी का भी शायद एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। एक मिनट देख लेते हैं। आईसीटी हो गया, रोल, ये देखिए भाग बा में चौथा क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी से आया हुआ है। अब आप समझिए कितने इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, एक मिनट, हाँ कितनी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे गए हैं। एक तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला, एक मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला। मतलब हर स्लाइड से आपका एक क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। हमने जहाँ पर 3 बताए वहाँ पे 2 क्वेश्चन सेम टू सेम वहाँ पे एग्जाम में आए हुए हैं। जहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन बताए वहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं और देखते हैं। यूनिट 4 से हमने फिर 3 क्वेश्चन हमने उठाए थे यहाँ पे। ठीक है, कि इम्पोर्टेंस क्या है, इसके डोमेन क्या है, रोल पेरेंट्स, पेरेंट्स का क्या रोल है, और स्टेक होल्डर सेम टू सेम रोल आया हुआ है। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें शायद एक क्वेश्चन ही यहाँ पे आया हुआ है, रोल ऑफ पेरेंट्स इन अर्ली इंटरवेंशन। देखिए पार्ट सी में 5वां क्वेश्चन जो है रोल ऑफ पेरेंट्स इन अर्ली इंटरवेंशन आया हुआ है। ये भी हमने आपको बताया था। 5वीं स्लाइड से हमने 4 क्वेश्चन बताए थे और 4 के चारों आ गए हैं। मतलब रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडी यूनेस्को एंड डब्ल्यूएचओ आपके एग्जाम में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछा गया है यूनेस्को का और डब्ल्यूएचओ का। ठीक है, आपको बता रखा था कि भैया फुल फॉर्म भी आएंगे और आपको याद करके जाना है। यूएनसीआरपीडी ये भी पूछा गया है, और अली आवंजंग निपमेट एनआईपीवीडी इसके 4 नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम भी पूछे गए हैं, वो भी हमने पहले से बता रखा था। आईसीटी का क्या रोल है ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और वो भी पार्ट डी में आया है, चौथा नंबर आईसीटी का क्या रोल है। इसीलिए हमने सारी चीजें हाईलाइट कर रखी हैं। अब आप देखिए कितने क्वेश्चन फंस गए इसमें। पूरा पेपर ही देख लेते हैं पहले से। यहाँ पे आपका पहला पेपर है पार्ट ए से क्वेश्चन आए हैं यूएनसीआरपीडी, एनआईपीआईडी, ठीक है, और यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, अली आवरजंग नेशनल इंस्टीट्यूट। 5 जो हमारे बहुविकल्पी हैं वो तो 5 आए हुए हैं, मतलब 9 में से 5 बहुविकल्पी आपके 5 नंबर के आए हुए हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी आया हुआ है, मल्टीपल डिसेबिलिटी आया हुआ है, और 4 संस्थानों के नाम, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी थी पहले से, ये आ गए हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे सेकंड अगर हम पेपर देखें यहाँ पर पार्ट सी में आपको 3 क्वेश्चन पार्ट सी में आपके 4 क्वेश्चन करने थे। 4 क्वेश्चन में से 1 से लेके 5 तक मतलब लगातार सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आए हुए हैं। ठीक है, यदि आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखी होगी तो सारे के सारे क्वेश्चन आप करके आए होंगे। फिर पार्ट डी में आपके 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे, जिसमें से 3 प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो मतलब ये है कि यदि आप हमारा पेपर यदि आप करके जाते, यदि आपने ये वीडियो देखी होती, ठीक है, या होगी, तो आप करके आए होंगे। यदि आपने नहीं देखी थी कोई बात नहीं है, अभी सेकंड पेपर थर्ड पेपर हमने सारे बना के रखे हुए हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो उसको देखिएगा और आप करके जाइएगा। यदि आप करके जाएंगे तो यकीन मानिएगा आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर ला के पास होंगे।
सिर्फ सफलता ही हमारा लक्ष्य नहीं है, ठीक है। उसके आगे हमें सिर्फ पास होना ही नहीं है, हमें सफल होना है। पास होके बहुत अच्छे नंबर लाने हैं और नाम रोशन करना है अपना। कि यदि हम फेल भी हो गए थे फिर, लेकिन सेकंड बार हम पेपर दे के जो पास थे उनसे कहीं अच्छे नंबर हम ला पा रहे हैं, ठीक है। तो आशा है आपको इन सारी चीज़ों को, आज का ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज़रूरी है ये सब वीडियोस देखना। यदि आप वीडियो देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपको पेपर किस तरीके से तैयार करना है ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको ही है, ठीक है। यदि आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, आप बात को समझेंगे कि वास्तविकता में जो चीज़ें सबने बताई थी वो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में इसी तरीके से हमें पढ़ना है। तो आज का जो वीडियो था ये सिर्फ इसीलिए हमने बनाया कि जो चीज़ें मैंने बताई थी वो वैसी की वैसी ही आई पूछी गई हैं। जहाँ पर 2 क्वेश्चन करने के लिए वहाँ पर 3 क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए गए पूछे गए हैं। जहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आरसीआई की तरफ से, वहाँ पर हमारे द्वारा 5 क्वेश्चन बता दिए गए आपको। यदि आपने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा होता और आपने किया होता तो आज आप बहुत खुश होंगे, ठीक है। यदि आपने नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं है, यदि आपका नेक्स्ट पेपर अभी है तो आप दूसरे भी हमारे पेपर पढ़े हुए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले हैं, आप उनको देखिए और वहाँ से जितना भी मैंने बताया है वो आप पढ़ के ही जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने तो 60 से 70% बात करी थी आने के एग्जाम में, लेकिन यहाँ तो 80 से 90% तक एग्जाम में सेम टू सेम चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है वो बहुत ही वैलिड है, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आप चाहे जहाँ से पढ़ें उसको अवश्य पढ़ें। ये थोड़ी बहुत कोई यदि आपको कहीं समस्या आ रही है तो आप बता दीजिए, हमारे द्वारा उसका वीडियो भी बना दिया जाता है, ठीक है। अभी थोड़ा हम गाँव में हैं, इस वजह से थोड़ा नेट का कोई इशू रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आज वीडियो बना रहे हैं आपको ये बताने के लिए कि पेपर में किस तरीके से चीज़ें आती हैं और जो हमने बताया है आपको वो कितना वैलिड है, कितना सही है, कितना ऑथेंटिक है, ठीक है। तो आपको यहाँ से आज के पेपर से आपको पता चल गया होगा। तो आशा करते हैं आपको, यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया अवश्य देख लीजिए पेपर में जाने से पहले, ठीक है। एक रात पहले सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, पेपर में वहीं से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो भी सही तरीके से आ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं कल अपलोड कर दूंगा, जो लास्ट के 1 या 2 पेपर बचे हुए हैं उसका। थैंक यू सो मच। बहुत ही खुशी की बात है कि जो हमने बताया है वो पेपर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और आप सबको भी बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू।